एवरी जॉब फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो 1000 की हमने सीरीज़ चलाई हुई है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम 30 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको एंड में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंसिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट द टास्क। तो आपको बताना है कि वो कौन सी इंट्रोडक्शन है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देते हैं कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमने उस प्रोग्राम से क्या आउटपुट लेनी है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ए सी डी आर स्टैंड्स फॉर सी डी रिकॉर्डेबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू, क्योंकि इसकी ये फुल फॉर्म है सी डी रिकॉर्डेबल। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है इज़ ए बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इंटरनल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए सा सॉफ्टवेयर काम करता है। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनल पार्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सही, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। जो हम प्रिंट करवाते हैं उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है द फॉलोइंग आर द फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रैड। तो यहाँ पे जो बिन जिप है, बिन आर ए आर है, पी के जिप है, ये सभी फाइल कंप्रेशन टूल हैं। तो आगे बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है ए ट्रैक ऑन अ डिस्क इज़ वन ऑफ द मैनी सर्कुलर रिंग एरिया वेयर द डाटा इज़ रिटन मैग्नेटिकली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या सही है कि जो मैग्नेटिक टेप होती है उसमें सर्कुलर रिंग्स बनी होती हैं और उनमें जो डाटा लिखा जाता है वो मैग्नेटिकली लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला जो क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क आर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्या फ्लॉपी डिस्क जो है वो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो 1.44 MB होती थी और अब इसका यूज़ बंद कर दिया गया है क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम था। आजकल तो इमेजेस का साइज़ भी 5 से 6 MB तक का होता है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है द कीबोर्ड कीज दैट हैव एरो ऑन देम आर कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कीबोर्ड की वो कौन सी कीज़ हैं, उनको क्या कहा जाता है जिन पे ऐसे एरो बने होते हैं। तो इनको नेविगेशन कीज़ कहा जाता है। और फंक्शन कीज़ हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो F1 से लेकर F12 तक होते हैं उनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है माइक्रो प्रोसेसर इज़ ऑफन कॉल्ड CPU। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था इसके बारे में। और अगला जो क्वेश्चन है 8 बिट्स मेकअप बाइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 8 बिट का एक बाइट बनता है और बाइट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे गए हैं, यहाँ पे होता है BYTE। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज़ ऑफन कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो मॉनिटर पे शो होगी आपको इमेज वो सॉफ्ट कॉपी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट एंड ओपन कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो ग्राफिकली ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जो कि हम प्राय जो यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे होंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे बने होते हैं, तो इनको आइकन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है CD-ROM। CD-ROM मीन्स CD-RW। तो इसकी ये फुल फॉर्म नहीं है और ना ही ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि CD-ROM में हम जो है वो कभी भी एडिट नहीं कर सकते हैं। और जो CD-RW का मतलब है रीड और राइट, मतलब इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और कुछ नया भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट स्टेटमेंट जो होगी वो ऑप्शन बी होगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डाटा स्टोर्ड इन रैम इज़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डाटा रैम में स्टोर होता है वो क्या होता है। तो जो टेम्परेरी होता है, जब भी आपके सिस्टम में लाइट चली जाएगी तो वो इरेज हो जाएगा, जब तक लाइट है वो तब तक प्रेजेंट रहेगा, तभी हमें बार बार अपनी फाइल को सेव करना पड़ता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है CDR की। तो ये क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि आपने ऊपर भी देखा होगा CD रिकॉर्डेबल इसकी सही फुल फॉर्म होती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, तो उन्होंने पूछा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉनिटर इज़ टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी हम आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं वो यूज़र को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है, और यहाँ पे परमानेंट मेमोरी जो है उसको रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लॉट। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है कंप्यूटर की मदरबोर्ड में क्या वो स्लॉट में दिखाई जाती है या फिर चिप्स में दिखाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे चिप्स में दिखाई जाती है जो मदरबोर्ड में मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी। आगे बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि जो कंप्यूटर में एक्सटर्नल मेमोरी होती है मदरबोर्ड में, उसको चिप्स की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैचे मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रैम। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि कैचे मेमोरी उस डाटा को स्टोर करके रखती है जो रैम में पहले हमने सर्च की हुई थी या फिर यूज़ की हुई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको दोस्तों पता भी होगा, जैसे आप बार बार गूगल पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, अगर आप 4 से 5 बार उसको सर्च करेंगे तो वो जल्दी ही खुल जाती है, क्योंकि वो कैचे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे इन्होंने पूछा है सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम जो है वो मेंटेन किया जाता है सिस्टम इंटरनल क्लॉक के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये सिस्टम क्लॉक के द्वारा जो है वो मैनेज की जाती है। आगे बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क क्लीनअप इज यूज टू रीअरेंज योर फाइल्स सो दैट दे आर नॉट ब्रोकन अप। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको बतानी है कि सही है या गलत। जो डिस्क क्लीनअप है, क्या हम उसको रीअरेंज करने के लिए यूज़ करते हैं जो हमारी फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डिस्क क्लीनअप का यूज़ हम जो है वो अननेसेसरी फाइल को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विंडो विस्टा ए फोल्डर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी सिस्टम। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम विंडो विस्टा में जो है वो डायरेक्टरी सिस्टम को फोल्डर सिस्टम भी कहते हैं। आगे इन्होंने पूछा है कि RTF की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने पूछा है, यू कैन क्लिक ऑन डैश टू लर्न हाउ टू यूज़ विंडो विस्टा, ऑब्टेन ट्रबल शूटिंग इन्फॉर्मेशन, रिसीव स्पोर्ट्स एंड मोर। तो आपको बताना है कि आप किस चीज़ पर क्लिक करके जो है वो विंडो विस्टा की जानकारी ले सकते हैं या फिर ट्रबल शूटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सभी विंडोज़ में सेम रहता है, और इसको हम हेल्प और सपोर्ट सेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, इन MS पेंट टू ड्रॉ ए कर्व लाइन वी हैव टू क्लिक ऑन द आइकन। तो हमें अगर MS पेंट में यहाँ पे कर्व लाइन यूज़ करनी होगी, किस आइकन का यूज़ करना होगा। तो कर्व जो आइकन बना होगा उस पर यूज़ करना है। अगर हम लाइन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे सीधी लाइन हमें ड्रॉ हो जाएगी, और यहाँ पे रेक्टेंगल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा ऐसे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक रेफर टू द हाइट एंड विड्थ ऑफ द करेक्टर टू बी प्रिंटेड। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हाइट और विड्थ जो है करेक्टर की वो किसके लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ होती है। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो ये किसी भी चीज़ का बॉर्डर होगा, और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें तो वो किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट होगा, कैसे आप लिखना चाहते हैं, उसे स्टाइल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं या फिर सिंपल वे में लिखना चाहते हैं। और सेल आपको पता होगा, जैसे MS एक्सेल में एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है, देयर आर द बटन विच प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार एक्सेप्ट। तो आपको बताना है कि टाइटल बार में कौन कौन से जो बटन दिए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, और यहाँ पर हमारी टाइटल बार होती है। इस तरफ यहाँ पे टाइटल लिखा जाता है जो भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया होगा उसका, और इस तरफ 3 बटन बने होते हैं। जैसे सबसे पहले ये माइनस का साइन बना होता है, और फिर बॉक्स का बना होता है, और उसके आगे ऐसे क्रॉस का साइन बना होता है। तो ये 3 साइन होते हैं। इस साइन को कहते हैं मिनिमाइज, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज, और इसको कहते हैं क्लोज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज दिए गए हैं। और ये स्टार्ट वाला जो है वो नीचे यहाँ पे स्टेटस बार में शो होता है, यहाँ पे जिस पे हम क्लिक करके विंडो के बाकी फीचर्स ओपन करते हैं। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर इज़ यूज टू रिमूव द अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर हार्ड डिस्क टू फ्री अप सम स्पेस ऑन योर कंप्यूटर एंड रन फास्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्क डीफ्रेगमेंटर यूज़ किया जाता है क्या फाइल को रिमूव करने के लिए हार्ड डिस्क से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि डिस्क डीफ्रेगमेंटर जो है वो यहाँ पे अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर इसके लिए डिस्क क्लीनअप यूज़ होता है, जो कि हमने आपको ऊपर भी बताया था। तो आगे बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर आपको किसी इमेज के यहाँ पे साइज़ चेंज करना है तो आपको उसके लिए इमेज
के मेन्यू में जाना पड़ेगा, उसके बाद एट्रीब्यूट पर जाना पड़ेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपको अगर किसी इमेज का साइज़ चूज़ करना है तो सबसे पहले इमेज मेन्यू में जाकर वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एट्रीब्यूट का, उस पर जाकर आप जो है इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। आशा दोस्तों आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, अदरवाइज़ हम यहीं पे क्लोज़ कर देंगे इस सीरीज़ को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।